हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने इंग्लिश लिटरेचर की आखिरी पोएम, लास्ट पोएम, जिसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। इस पोएम को रिप्रेजेंट करती हैं एक लड़की और एक पोएट। पोएट का नाम होता है विलियम बटलर ईट्स और लड़की का नाम होता है एनी ग्रेगरी। तो पोएट और लड़की के बीच में क्या होती है? कन्वर्सेशन। क्या होती है? कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत। ठीक है। जो पोएट होते हैं ना इस पोएम के, वो एनी ग्रेगरी को से रिप्रेजेंट करते हुए वो सारी लड़कियों से एक मैसेज देते हैं कि कोई भी इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा, वो आपके शरीर से ही प्यार करेगा, यानी कि आपके सूरत को देखकर ही वो आपसे लव करेगा। तो इसी मैसेज को इस पोएम में पोएट रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहते क्या हैं? Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear। वो कहते हैं कि कभी भी कोई जवान लड़का दुख में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे जो हनी यानी कि जो हनी रंग के तुम्हारे जो रैम्पार्ट्स हैं, ईयर है ना, तुम्हारे ईयर्स में जो रैम्पार्ट्स लगे हुए हैं, जो ऑर्नामेंटल लगे हुए हैं, और तुम्हारे जो हनी कलर्ड बाल हैं, उसको देखकर कभी भी कोई जवान लड़का तुम्हें मना नहीं करेगा, या तुम्हें कह सकते हो आप, तुम्हें कोई प्रपोजल का तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो कहते हैं कि खुद को खुद से प्यार करो, ना कि अपने येलो हेयर को। तो कहते हैं कि मान लो आपका कोई प्रपोजल है, तो वो आपके डिज़ाइन, कैरेक्टर एंड योर अट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि आपकी इनर क्वालिटी, है ना। जो आपकी इनर क्वालिटी है ना, जो कह सकते हो आप अंदरूनी विशेषताएं हैं, उन पे कोई भी व्यक्ति ज़्यादा कह सकते हो आप अंदरजाज नहीं करेगा। कोई भी आपकी अंदरूनी विशेषताओं के ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। वो केवल आपके कैरेक्टर, फिजिकल ट्रैंक्विल ना, फिजिकल ट्रैंक्विल मतलब होता है आपकी जो बॉडी की कंडीशन है उसके देखकर करेगा, आपके स्किन कलर के ऊपर देखकर करेगा। अगर आप काले हो गए तो आपको रिजेक्ट कर देगा, और आपको मतलब आपका कलर अगर थोड़ा सा वाइट होगा तो आपको प्रपोजल आपका एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस चीज़ कहते हैं पोएट की इस दुनिया में ना कोई भी आपसे ट्रू लव नहीं, मतलब आपसे कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा। वो आपकी कोई इनर क्वालिटीज़, आपकी अंदरूनी विशेषता नहीं दिखेगा। वो केवल आपके हेयर, हनी कलर्ड हेयर, येलो हेयर देखेगा, और आपके ईयर में जो ऑर्नामेंटल्स हैं वो देखेगा, है ना। ये तो एग्जाम्पल है। अब इस स्टांजा इस एग्जाम्पल से बताते हैं कि जो सारी लड़कियां हैं, जो सारी वुमेन्स हैं पूरे कंट्री की, वो उन्हें क्या करना चाहिए? वो ऐसा उन्हें पार्टनर चुनना चाहिए जो उनसे ट्रू लव करे, ना कि उनके फिजिकल ट्रैंक्विल या फिर फिजिकल बिहेवियर से उनको जज करे। इस स्टांजा से पोएट ये कहना चाहते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टांजा। इसमें पोएट कहते हैं, इसमें कहती है, इसमें एनी ग्रेगरी कहते हैं, इसमें जो लड़की है वो कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। वो कहता है, वो लड़की कहती है कि अगर मैं अपने बालों में काले से ब्राउन कैरेट जैसा रंग अगर मैं अपने बालों में लगा लूँ, तो जो वो जवान लड़का है ना, वो मुझसे केवल मतलब मेरे से ही प्यार कर सकेगा, क्योंकि मैं उस समय अच्छी नहीं दिख रही हूँगी। वो कहती हैं कि मान लो अब मैं लगाई हूँ येलो हेयर, मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ, लेकिन अपने बालों में मतलब काला धब्बा लगा लूँ या फिर ब्राउन कलर लगा लूँ तो मैं लेस अट्रैक्टिव यानी कि कम सुंदर दिखूँगी। तब वह लड़का से पता चलेगा कि वह मुझे प्रपोज करता है नहीं करता, यानी कि वो मुझे प्यार करता है नहीं करता, यानी कि वो मुझसे ट्रू लव करता है नहीं करता है ना। तो इस पोएम बेसिकली होता क्या है कि इन दोनों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि पोएट क्या कर रहे हैं और जो लड़की है वो क्या कह रही है। तो वो कहती है कि अगर मैं अपने बालों में लगा लूँ ब्लैक कलर, हनी कलर या फिर ब्राउन कलर, तो मैं जो लड़का है
वो फिर मुझसे मेरे मतलब मेरी इनर क्वालिटीज से देखकर वो मुझे लव करेगा, मेरे पीले पीले बालों को देखकर नहीं। तो ये सेकंड स्टांजा बताना चाहती है लड़की कि वह अपने बाल को रंग लेगी, है ना, ब्लैक कलर से, ब्राउन कलर से, और वो फिर अपना ट्रू लव ढूंढ लेगी। अब मूव ऑन टू ना नेक्स्ट एंड लास्ट स्टांजा। उसे जो पोएट है वो कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक पुराने और धार्मिक व्यक्ति सुना था बहुत दिनों पहले, बट यस्टरडे डिक्लेयर, लेकिन मैंने कल रात ही यानी कल मैंने इसको डिक्लेयर यानी कि इसको मान लिया। क्या मान लिया? डैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर। उन्होंने मतलब उसको डिक्लेयर किया, उन्होंने उसको मान लिया कि उन्होंने एक टेक्स्ट को देखा था बुक में, मतलब कि एक जो सेंटेंस को देखा था, और उससे वो प्रूव कर सकते हैं केवल इस पूरे मतलब संसार में, पूरी दुनिया में केवल एक गॉड है, यानी कि भगवान ही है जो हमसे हमारी इनर क्वालिटीज़ को देखकर, यानी कि अंदरूनी विशेषताओं को देखकर हमसे लव करते हैं। एंड नॉट योर येलो हेयर, और वो आपके ना कलर, ना आपकी रेस, ना आपकी जेंडर, ना आपको कोई भी मतलब भेदभाव नहीं करते। वो आपको केवल आपकी अंदरूनी विशेषताएं, आपकी इनर क्वालिटीज़, आप कैसे हो अंदर से, उसे देखकर आपसे ट्रू लव करते हैं। ये केवल भ्रम होता है कि जो काला होता है वो कुछ लायक नहीं होता, और जो गोरे होते हैं वो सारे लायक होते हैं। हमने नेल्सन मंडेला में देखा था कि काले यानी कि जो नेल्सन मंडेला जी थे उनका कलर भी काला था, लेकिन उन्होंने तब भी अपने कंट्री को वाइट सुप्रीमेसी से फ्रीडम कराया। तो इससे पता चलता है कि कलर डज नॉट मैटर, बट द इनर क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज मैटर मोस्ट। ओके, तो इस पोएम में हमें केवल जानना था कि ट्रू लव क्या होता है, और ट्रू लव हमें कौन करता है ना, ट्रू लव कौन करता है। सो बस ये इस पोएम में हमें यही मैसेज दिया गया है। विलियम बटलर यीट्स क्या कहा है इन्होंने, ये कहा है कि हमें 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 ट्रू लव तभी मिलता है जब कोई हमारी इनर क्वालिटीज़ को देखता है। हमारे मतलब स्किन कलर, जेंडर को देखकर हमें कोई भी ट्रू लव नहीं कर सकता। वो केवल और केवल हमें फिजिकल ट्रैंक्विल से प्यार ट्रू लव करता है। बताया है कि केवल भगवान ही है जो हमारी इनर क्वालिटीज़ को देखकर हमें ट्रू लव करते हैं, ना कि हमारे फिजिकल ट्रैंक्विल को देखकर। सो होप यू लव द वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए वाई कमिंग सून मॉडल्स ऑन 20 दिसंबर at 50 Y।